राजा हुए आहत, जिनके बेटा थे देवक और उग्रसेन। उग्रसेन महाराज बड़े अच्छे स्वभाव के राजा मातो बहनों, और इनकी धर्म पत्नी है जिसका क्या नाम है मातो बहनों? पवन रेखा। तो खाली रहती मही नहीं, और कोशन से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। कोशन से नर तो नंगर बसते कहीं नहीं। कोशन से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। ए भैया, भागवत सुनने आए हो? चुटकुला नौटंकी ढोला नहीं हो रहा यहाँ। अच्छी बात सीख करके जाओ। पत्थर पूजे लला मिले तो पत्थर पूजे लला मिले तो जब खाली रहती मही नहीं। और कोसन ते नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। अरे कोसन ते नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। कोसे ते नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं। ए भैया, गंगा नहाए कि पाप कटे, हाँ तो कौन नहीं नहा सकता है? 100 रुपए में मुक्ति का द्वारा कौन नहीं पा सकता है? 100 रुपए में मुक्ति का द्वारा कौन नहीं पा सकता है? 100 रुपए में मुक्ति का द्वारा कौन नहीं पा सकता है? श्री हरि के जा दर्शन होवे, वहाँ कौन नहीं जा सकता है? और जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है? और जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है? जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है? सिल्ली पाटत उम्र चली गई, सिल्ली पाटत उम्र चली गई, बुढ़िया बैकुंठ में गई नहीं। और कोसन के नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। अरे कोसे के नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। कोसे के नर मर जाते तो नंगर बसते। ध्यान रखना, पत्थर पूजे लला मिले तो जब खाली रहती मही नहीं। और कोशन से नर मर जाते तो नंगर बसते। गंगा नहाए ते पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता है? बारे हिंदू, तेरी तो लीला न्यारी है। भगवान के ऊपर उल्लू की लकड़ियां घुमा रहा है। राजेंद्र भैया, 1 महीना खूब पाप करो, खूब करो, और पूर्णमासी को चलो गंगा हाईवे, सब पाप गंगा मैया को दे आओ, और उधर से 1 महीना को परमट बनवा लाओ। फिर 1 महीना खूब पाप करो, फिर चलो पूर्णमासी को, और सब पाप गंगा मैया दिया, उधर से 1 महीना को लाइसेंस बनवा लाओ। गंगा नहाए थे पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता है? और 100 रुपए में मुक्ति का द्वारा कौन नहीं पा सकता है? श्री हरि के जहाँ दर्शन होवे वहाँ कौन नहीं जा सकता है? और जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है? अंदाजा लगाओ आप लोग। तू वेद की बात करता है, तू वेद की बात करता है, जानता वेद का मर्म नहीं। और कैलाश की भागवत सुनता है, बदलता अपने कर्म नहीं।
ध्यान रखो, चाहे हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं है, सच बता रहा हूं लोगों, धर्म करने की अकल नहीं है। जो गंगा जमुना पार कर रहा हो नदियों को और बा में 10-5 रुपया फेंक रहा हो, अब तो गंगा जी का 10 रुपया को बीड़ी का बंडल खरीदेगी? वो 10-5 रुपए अगर किसी गरीब को दे देता तो उसके घर में नमक आ जाता। तुम्हें नहीं मालूम, तुम तो 10-5 रुपए उसमें डाल देते हो, लेकिन उसी किनारे बैठे मछुआरे चुम्बक द्वारा उन पैसों को निकाल लेते हैं और उनसे जाकर शाम को ठेका पे जाकर वो शराब पीते हैं। भारत का 2 लाख से ऊपर पैसा पानी में जाता है, ध्यान रखो। और सुनो, चोरन को ताले होते तो घर घर होती चोरी ना, और दिल के भीतर ते रोती तो जाती पिया घर गोरी ना। दिल के भीतर रोती जाती पिया घर छोरी ना, दिल के भीतर के घर रोती जाती पिया घर छोरी ना। चोरन को ताले होते तो घर घर होती चोरी न, और दिल के भीतर ती रोटी तो जाती पिया घर गोरी न। दिल के भीतर के घर रोटी जाती पिया घर छोरी ना, दिल के भीतर के घर रोटी जाती पिया घर। चोरन को ताले होते तो घर घर होती चोरी ना, और दिल के भीतर ते रोती तो जात पिया घर छोरी ना। तुमने देखो है, जब लड़की की विदा होते हैं तब कितनी नौबत है। जब मालूम पड़ते हैं जाए कितनों दुख हुए, जो मेरे को ना जाए वो चाँद, और जैसी दुए खेतली करी सोई कटर कटर बातें कर लगते हैं। हमें तो मालूम है, एक बार हम भी गए बुलाने को अपनी पत्नी रेखा को, संतान ने गर्भ से जन्म नहीं लिया था, लेकिन राजा ने कभी अपनी दुल्हन के दिल को नहीं दुखाया था। कभी ये नहीं कहा कि तूने मेरे कुल के दीपक को बुझा दिया, तू बांझ है। ऐसी दिल दुखाने वाली बातें राजा ने कभी अपनी दुल्हन से नहीं कही माताओं बहनों। और जब वन में पहुंची है तो उसने वन में जाकर के क्या देखा है कि पुरवाई की हवा चल रही है, मोर कौंक रहे हैं, बागों में कोयल कूक रही है। इतने मस्त मौसम को देखकर इसकी सहेलियां इतनी मुग्ध हो गई माताओं बहनों, कहने ध्यान ही नहीं रहा कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। कोई पूर्व दिशा में हो गई, कोई पश्चिम दिशा में हो गई, कोई उत्तर दिशा में हो गई, और रानी पवन रेखा दक्षिण दिशा में हो गई। आगे को बढ़ती हुई जा रही है और एक गीत गुनगुनाती हुई जा रही है। कौन सो? तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना, ओ साजना, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना। क्या बात है, तुम्हें सुनाई कम दे रहा है महाराज? ये बालक खाना पे ही बजा रहे तो वो सुनवाई कम पत्तों है। मैं कह रहा हूँ कि तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना, और तुम कह रहे हो कि तेरे घर में घुसूंगी ओ साजना। समझिए मेरे घर में घुसूंगी, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना, तेरे दिल में धसूंगी ओ साजना, तेरे दिल में धसूंगी ओ साजना। भमरा 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 मिकलियां बनूंगी बागों में, बागों में, बागों में मिलूंगी और साजना, में बसोगे ओ साजना, तेरे दिल में बसोगे ओ साजना। रानी पवन रेखा आगे को बढ़ती हुई जा रही माता बहनों। महाराज रानी आगे रही है क्या
रानी को रही दंदाज लुभिया के पैर में हवा चलती है रवैया जग पल्लू फर फर होए के पैर में हवा चल रही रवैया जग पल्लू फर फर होए के पैर में हवा चलते रवैया जग दुपट्टा फर फर होए पल्लू फर फर होए नारी को दुपट्टा फर फर होए के पैर में हवा चल रही रवैया जग पल्लू फर फर होए। आज महारानी पवन रेखा जब वन में पहुंची है माताओं बहनों आगे को बढ़ती गई और इसने वन में जाकर के क्या देखा है कि सामने से शेर चीता भेड़िया रानी की तरफ दहाड़ रहे हैं। आज रानी पवन रेखा जंगल में खड़ी खड़ी रोने लगी माताओं बहनों और तब तक एक दुर्मलिक नाम का राक्षस आ गया और जो उसने पवन रेखा के रूप को देखा कहने लगा इतनी खूबसूरत स्त्री और इस वन में शायद लग रहा है कि भगवान ने इसे मेरे लिए भेजा है और आगे बढ़कर उसने उग्रसेन महाराज का भेष बना लिया माता बहनों। पहले के राक्षस मायावी होते थे आज के राक्षस मायावी नहीं है लेकिन पहले के राक्षस मायावी होते थे। उसने उग्रसेन का भेष बना लिया भाइयों और पवन रेखा के पास पहुंच गया। पवन रेखा ने नहीं जाने पाई कि भेड़िया में मेरे सामने तुझको देखे है कौन भला हिम्मत वाला कहने लगा गोरी मैं गुलाब कमल के फूल से बाजी बज के आया हूँ कि तुम मेरी प्राण प्रिय से सुंदर नहीं हो। आए गुलाब तेरी समता को धीरे दियो ठहराई दियो कमलों के लिए तेरी प्यारी दो चंचल नैन चलाई दियो। कहने लगा गोरी हम देख रहे हैं कि तेरी गोदी बहुत दिनों से खाली है आज इस जंगल में हम तेरी गोदी भरेंगे जल्दी हो जा तैयार प्रिय अब दिल में बनता सबर नहीं सोई घूंघट सरकाई की बोली मैं कब तुमको तैयार नहीं। कहने लगी महाराज मैं तो घर पे भी तुम्हारी थी यहाँ पर भी तुम्हारी हूँ। आगे बढ़कर उस सभागे में माता बहनों धोखे से बाटी चले की औषधि संभोग प्रकट है गयो अंग में पापी को संयोग। धोखा से उसने पवन रेखा की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी माता बहनों। अरे ठग मिल गो बीच डगरिया में धन की लई लूट गठरिया ठग डगरिया में लई धन की लूट गठरिया ठग मिल गो बीच डगरिया में लई धन की लूट गठरिया
इशारा है, समझना भाइयों। मैं लुट गई सासुर लुट गो, मैं लुट गई सासुर लुट गो। एक हीरा बचो चुनरिया में, नई धन की लूट गठरिया। ठगो मिलेगा नीचा गठरिया में, नई धन की लूट गठरिया। ठगो मिलेगा नीचा गठरिया में, नई धन की लूट गठरिया। और पवन रेखा की इज्जत लूटने के बाद वो नीच अपने भेष में आ गया मातो बहनों। और जो पवन रेखा ने देखा है, कहने लगी अब आगे, ये तूने क्या किया, ये तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। अरे मैं अपने पिया के पास कैसे जाऊंगी, उन्हें अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी। अब आगे ये तूने क्या किया। और वो राक्षस अट्ठास करके हंसने लगा, कहने लगा क्या कहा रोना धोना बंद कर। पवन रेखा कहने लगी अब आगे, तेरो जावे सत्यानाशो, अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरा। कह रही है और भागे, ये तूने क्या किया। तेरा जावे सत्यानाश, धर्मी धर्म बिगाड़ो मेरा। तेरा जावे कहने लगी अब आगे, जो पहले जान लेती, दूसरा को भस्म कर देती। जो पहले जान लेती, दूसरा को भस्म कर देती। मोह कर डालो परवान दिया, धर्म बिगाड़ो मेरो। सत्यानाश धर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। आज रानी पवन रेखा ने जब इतनी बात कही है, वो राक्षस कहने लगा, देवी चिंता मत कर, तूने हमारी इच्छा पूरी की है, हम तेरी इच्छा पूरी करेंगे। तेरी गोदी बहुत दिनों से खाली है ना, जा हमारे वीर से तेरे एक ऐसा बेटा पैदा होगा। जानती है कैसा होगा। पवन रेखा कहने लगी, जानती हूँ, तेरे जैसा नीच लफंगा होगा, और कैसा होगा। वो राक्षस कहने लगा, सुन, मेरे समान योद्धा होगा, जिसे जीत न कोई पाएगा। नर दानव की तो बात दूर, बस इंद्र हार कर जाएगा। गौएं और ब्राह्मणों को वो प्यारी बहुत सताएगा, लेकिन इतनो ध्यान रहे, हरि के हाथों से जाएगा। इतना बलवान होगा, उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को धरती पे आना होगा। इतना कह के वो राक्षस तो चला गया मातो बहनों। और इधर पवन रेखा जब लौट के आई, रास्ता में साथ की सहेलियां मिल गई। कहां लगी बहनों। और जो पवन रेखा को देखा, कहने लगी, ओ बहन, ये क्या हाल बना रखा है, ये साड़ी धूल में कैसे सन गई तुम्हारी है? ये माथे की बिंदी गालों पे कैसे आ गई, ये चेहरा कैसे उतर गया तुम्हारा। तो पवन रेखा ने वो बात को छिपाए ली और अपनी सहेलियत से क्या बोली माता बहन, दीदी
एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे गाल पे थप्पड़ मार गया। दीदी तुम तो चली गई। हाय दैया को बंदर जने कहां से आओ। एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे गाल पर थप्पड़ मार गया। पहना चादर को फाड़ गया, सारा शिकार बिगाड़ गया। दीदी घर को चलिया, भज के चलिया, मेरी पहना जल्दी चलियो पियासी बोल दूंगी। बंदर ने मारो ऐसो झटका मारो झटका, भेद सब खोल दूंगी। आज रानी पवरे का घर पे लौट के आई मातो बहनों। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो रानी पवर रेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया मातो बहनों, और उसी पुत्र का नाम पड़ा है कंस। रानी पवर रेखा के गर्भ से कंस का जन्म हुआ था मातो बहनों। और अत्याचार तो छोटे व्यक्ति कर ले करो। और तू उंगल की लकड़ी ला में पाम जमा पे डंडे से, राजकुमार चतुर घोड़ी को चाल चला बे डंडे से। ये राज चलाने का तरीका है। और उसने आगे बढ़कर अपने पिता के सर से मुकुट को उतारा और खुद मथुरा का राजा बन गया मातो बहनों। विदेश ओ भैया, बाला बनती मेरे शन शन खेलो, आज मैं दुनिया में धर जाओ अकेलो। मेरे दिल को बड़ो ही कलेश ओ भैया, काहे को भेज रहो विदेश ओ भैया। कंस भी रोने लगा, कहने लगा बहन मुझे भी दुख है। कैसे घर में तुम सबसे पहले रोटी खाती थी, लेकिन पराए घर में सबसे बाद में मिलेगी। लेकिन बहन सास ससुर की सेवा करियो, प्रेम से पिया के चित्त को हरियो। कैलाश के जय उपदेश ओ बहन, जाई को भेज रहे विदेश ओ बहन। तब तक ससुराल के पक्ष से आवाज आई है, भोजराज कंस बहू को उठा के रथ में बैठा दो, दूर का सफर है। आज भोजराज कंस ने अपनी बहन को रथ में बिठाया माता बहनों, और खुद हाथ में नंगी तलवार लेकर के अपनी बहन को विदा करने चला। हाय हाय अरे राजा रथ में बैठ गयो, और पीछे बैठी बहनाएं। जब जीजी की विदा भई सोई चलते भीगे नैनाएं। बैठी बहनाएं, और जब जीजी की विदा भई सही चलती भीगे नैनाएं।
अपनी बहन की विदा करने जब कंस चला है, ज्यादा नहीं माताओं बहनों, मथुरा नगरिया से रथ 4 ही खेत निकल पाया होगा। आकाशवाणी होने लगी, भोजराज कंस बहन देवकी को कितनी खुशी में विदा कर रहा है। अरे शांग नहीं जानता, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा और तुझे और तेरे यारों को कुत्ता की मौत मारेगा। जो कंस ने सुना कि बहन का पुत्र हमारा काल होगा, कंस को इतना भयानक क्रोध आया कि रथ के पहिया भी जमीन में धंस गए। जिस बहन को हम इतने प्यार से पालते रहे वही हमारे लिए नागिन बन गई। अब हम पेड़ ही काट देंगे जो आगे इस पर फूल आएगा, हम बहन को ही मार देंगे जो हमारा काल पैदा होगा। और उसने तलवार उठाई, जो बहन को मारना चाहा तो वसुदेव ने आके कलाई को पकड़ लिया है। और वसुदेव कंस से बोले, भोजराज कंस, हाँ जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बात में बीच में बोलने की? बगावत कर रहे हो हमारे साथ? नहीं भोजराज कंस, अभी तो तुम अपनी बहन को बड़े ही लाड़ प्यार से विदा कर रहे थे और एकदम से तुम्हें क्या हो गया जो अपनी बहन को मारने लगे? तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी, इसका 8वां पुत्र हमारा काल होगा और हम ऐसे ही मार देंगे तो हमारा काल कहां से आ जाएगा? भोजराज कंस, हाँ, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। लेकिन देवी से ज्यादा लाड़ मत लड़ाओ, ये तुम्हारे भैया का भोजन है। देवकी कहने लगी, प्रिया भैया का काल तो 8वां पुत्र है, ये तो मेरा पहला पुत्र है। वसुदेव कहने लगे, देवी मैंने तुम्हारे भैया को वचन दिया है। और उस बच्चे को लेकर के वसुदेव कंस की सभा में आ गए। माता बहनों, कंस ने जब उस बच्चे को देखा तो बच्चा बहुत सुंदर था। माता बहनों, और बच्चा किसी का भी हो, अगर साफ सुथरा है तो सभी का दिल करता है कि इसे गोदी में लेके खिलाए ले। कंस ने जब उसे देखा तो उसके दिल में दया आ गई। माता बहनों, और कहा कि वसुदेव इसे ले जाओ और जब 8वां हो तब हमारे पास लेके आना। वसुदेव उसे लेके चले आए। माता बहनों, इधर देवताओं में चिंता बढ़ गई कि कंस को अगर इसी तरीका से दया आती गई तो भगवान के आने में देरी हो जाएगी। देव ऋषि नारद भोजराज कंस की सभा में आए और कंस की बुद्धि को घुमा दिया। उन्होंने कहा कि तू पागल हो गया है। अरे 8वां गर्भ पहले में जा सकता है, पहला 8वें में आ सकता है, देवताओं की चाल हो सकती है। कंस की बुद्धि को घुमा दिया। कंस भागता हुआ जेल में आया और उसने मैया देवकी के पुत्र को हाथ से छीन लिया और हवा में घुमा कर जब उस बच्चे को धरती मारा है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। माता बहनों, आज मैया देवकी उन टुकड़ों को बटोर बटोर के रो रही है। मेरो मरो कुमरो कन्हाई, मुझसे मम्मी भी कहना पाई। मेरो मरो मेरो मरगो कुमरू कन्हाई, मुझसे मम्मी भी कहना पाई। खोई दियो मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। खोई दियो चिंटू यादव मेरे भैया, चिंटू यादव मेरे भैया। नारद तुम नाव के खिवैया, यो रो रही है बेटी जगी मैया। जगी अधूबर में डोल रही नैया। आ
आज मैया देव की काफी देर तक रोती रही माताओं बहनों। और एक ही नहीं, कंस ने इसी तरीका से मैया देव की 6 पुत्रों की हत्या कर दी थी माताओं बहनों। 7वां जब गर्भ आया तो भगवान ने माया के द्वारा उसे रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। अब भगवान के आने की बारी है, 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है। राजा है पहरेदारी में और जेल में बहन बेचारी है। कंस ने सख्त पहरा करा दिया, जहाँ 2-2 पहरेदार हैं वहाँ 4-4 पहरेदार करा दिए, जहाँ 4-4 पहरेदार है वहाँ 8-8 पहरेदार करा दिए। देवकी का ये पुत्र की जय हो। वसुदेव कहने लगे देवी पता नहीं लग रहा है कि स्वर्ग में हम आ गए या स्वर्ग हमारे पास आ गया है। वसुदेव कहने लगे प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान बोले सेवा कराने को नहीं करने को आया हूं। क्या बोले भगवान कि अब इतना मुझ पर समय नहीं और लीला करने का मौका दो। रात ही रात में मोई बबला मथुरा से गोकुल पहुंचा दो। हमें रात ही रात में मथुरा से गोकुल पहुंचा दो। मैया देव जी के गर्भ से मैं जन्म लेने वाला हूँ। इतना कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए मातो बहनों। मैया देवकी के गर्भ की पीड़ा हो रही है, जेल में परी परी रो रही है। वसुदेव से कह रही है कि पिया नैनों में नील की धार देवकी जेल भी चलो बसती है। नैनों में नील की धार कह रही है पिया और का सुख जानो मैंने विवाह भय को काश तू जानो मैंने विवाह भय को। मेरी जेल बनी है ससुराल देवकी परी परी रोवती है। मेरी जेल बनी है देवकी रो रही है। वसुदेव कान लगे धीरे धरो देवी धीरे धरो। मैं क्या करूं मैं विवश हूं। मेरी पेश नहीं जा रही है क्योंकि तुम्हारे भैया कंस ने मेरे हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल रही है गोरी। और वसुदेव बोले देवी रोना बंद कर दे। मेरे पैर परी जंजीर। वसुदेव समझा रहे देवी मेरे पैर परी जंजीर दिल को मन भीतर समझ आए। मेरे पैर परी जंजीर। देवी और गहरे जख्म भरन के लाए गहरे जख्म भरन के लाए गहरे। जब नैनो बरस नीरज दिल को मन भीतर समझ आए। मेरे और देवी
अरे छह बेटा तेरे भैया ने मारे, छह बेटा। वसुदेव कह रहे देवी, अरे छह बेटा तेरे भैया ने मारे, छह बेटा। मैं कैसे बांधूं धीरज दिल को, मन भीतर समझ आएगा। मेरे पैर पर ये जंजीर दिल को, मन भीतर समझ आए।